दोस्तों, कल की कहानी में आपने सुना कि दिव्या और अजय की वीडियो प्रिंसिपल के पास है। आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। दिव्या और अजय का वीडियो प्रिंसिपल के मोबाइल में कैद था। यह वीडियो रिकॉर्ड किसने किया, किस तरह से किया, यह एक भी प्रश्न का उत्तर अभी तक अजय या दिव्या के मन में नहीं था। सर, ये वीडियो, बस इतना बोलते ही अजय के शब्द मुंह से बाहर निकलने से रुक जाते हैं। हाँ, यह वीडियो में तुम दोनों ही हो ना? कल दोपहर को मजा आया होगा। किसी भी प्रकार के टेंशन के बिना एक दूसरे की इच्छा की पूरी की। प्रिंसिपल के कहे हुए इन शब्द से विद्या और अजय मन ही मन में खुद को धिक्कार रहे थे। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करेंगे। मन में सिर्फ एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि आगे ये वीडियो उसके मम्मी पापा तक पहुंचा तो क्या होगा। सॉरी सर, प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। हम दोनों अब कभी नहीं मिलेंगे। प्लीज़ सर, अब ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। अजय प्रिंसिपल के सामने दोनों हाथ जोड़कर वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है। नो, ये वीडियो अब तुम्हारे पेरेंट्स तक पहुंचेगा और फिर वही तय करेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। बीच में ही प्रोफेसर शिव बोल पड़ा। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ये वीडियो हमारे मम्मी पापा तक पहुंचेगा तो हम जी नहीं सकेंगे। हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। प्लीज़ सर, ये वीडियो हमारे पेरेंट्स को मत भेजिएगा। प्रिंसिपल के एक के बाद एक निकले हुए शब्द अभी दिव्या और अजय के लिए मौत का प्रश्न बन गया था। नहीं, आत्महत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये वीडियो तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं भेजेंगे, लेकिन हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ने कहा। बिल्कुल सर, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, लेकिन प्लीज़ ये वीडियो हमारे मम्मी पापा को मत भेजना, अजय ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अजय, तुम्हें कोई भी बहाना बनाकर इस कॉलेज में से तुम्हारा एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ने कहा। लेकिन सर, एडमिशन किस लिए? अगर तू चाहता है कि यह वीडियो तेरे मम्मी पापा तक ना पहुंचे तो कॉलेज बदलनी पड़ेगी, प्रिंसिपल ने कहा। ठीक है सर, मैं कॉलेज बदलने के लिए तैयार हूँ, अजय ने कहा। वाह अजय, मुझे तुम्हारे पास से यही उत्तर सुनने की अपेक्षा थी। और दिव्या, तुम्हें एडमिशन वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। तू बेखबरी से यहाँ पर रह सकती है। और अगर तू ये भी चाहती है कि यह वीडियो तुम्हारे मम्मी पापा तक ना पहुँचे, जिस तरह से तूने अजय की इच्छाओं को पूर्ण किया है, उसी प्रकार से हमारी इच्छाओं को भी पूरा करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ने कहा। प्रिंसिपल के यह शब्द सुनकर अजय ने खुद के मन पर काबू कर लिया। अजय और दिव्या जानते थे कि यह वीडियो उनके मम्मी पापा तक पहुंच गई तो मरने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। दिव्या भी प्रिंसिपल की शर्त सुनकर बड़ी परेशान हो गई। उसके पास मम्मी पापा से सच्चाई छुपाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसको मजबूरी में प्रिंसिपल की यह बात माननी पड़ी। दिव्या ने अपनी जिंदगी में ऐसा मोड़ कभी नहीं देखा था। दिव्या की जिंदगी में ये बहुत ही बड़ा मोड़ आया था। मानो तो प्रोफेसर आनंद वर्मा और प्रोफेसर शिव के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी दिव्या। पहने हुए कपड़े के साथ पूरी इज्जत को एक ही पल में कॉलेज की नराधम के हवाले कर दी थी। दिव्या और अजय दोनों अलग हो गए। दिव्या की जिंदगी को बर्बाद हुए शायद एक हफ्ता होने वाला था। इस दिन दोपहर को कॉलेज खत्म होने के बाद प्रिंसिपल खुद के ऑफिस में दिव्या के साथ बैठा था और ऐश अयाशी कर रहा था। वो दिव्या के रूप के मजा ले रहा था। कई समय से मनपसंद खुशबू का वो मजा ले रहा था। तभी ऑफिस का दरवाजा खोलकर विनय और राधिका भीतर आए। विनय और राधिका को प्रिंसिपल ने ही अपने ऑफिस में बुलाया था। विनय और राधिका के ऑफिस के भीतर आते ही प्रोफेसर आनंद वर्मा और प्रोफेसर शिव ऑफिस के दूसरे दरवाजे से आते हैं। वह दरवाजा स्टाफ रूम से जुड़ता था
ऑफिस में चल रहा प्रिंसिपल के रोमांस का दृश्य देखकर विनय और राधिका दोनों को शर्म का एहसास होता है। कॉलेज के छात्रों के सामने प्रिंसिपल अय्याशी कर रहा था, लेकिन दिव्या और राधिका की आते ही प्रिंसिपल दूर हट जाता है और दिव्या को ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहता है। इसीलिए दिव्या तुरंत ही वहां से भागते भागते ऑफिस के कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन ऑफिस में क्या चल रहा है वो सब देखने के लिए दिव्या ऑफिस के कमरे के दरवाजे की आड़ में छुप जाती है। प्रिंसिपल ने हॉस्टल के सभी कमरे में खुफिया सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जिसके बारे में कॉलेज या हॉस्टल में रह रहे किसी भी छात्र को नहीं पता था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल अपनी इच्छा अनुसार हॉस्टल में रहती लड़कियों के साथ अय्याशी करता था, जिसका फायदा प्रोफेसर आनंद वर्मा और प्रोफेसर शिव भी उठा रहे थे। कई वक्त से चल रहे प्रिंसिपल के इस काले काम के बारे में किसी को भी भनक नहीं थी। जिस तरह से दिव्या और अजय की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, उसी प्रकार विनय और राधिका की वीडियो भी रिकॉर्ड हुए थे। राधिका या विनय दोनों में से कोई भी हॉस्टल में रहता नहीं था, लेकिन कॉलेज में पढ़ रही राधिका की सहेली हॉस्टल में रहती थी। इसीलिए राधिका ने अपनी ही सहेली के कमरे में विनय के साथ कुछ पल बिताए थे, जिससे उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कैमरे में हो गई थी। सर, आपने हमें किस लिए बुलाया है? विनय ने पूछा। प्रोफेसर शिव धीरे धीरे राधिका के करीब आता है और जानबूझकर उससे टकराता है। ओह सॉरी, जानबूझकर टकराने के बाद गलती से टकराया हो, इस तरह प्रोफेसर शिव दिखावा करते हैं, जबकि उसका इरादा तो राधिका को छूने का था। मन में भरे हुए ऐसे नीच विचार वाले प्रोफेसर अभी कॉलेज के छात्रों की जिंदगी को मजाक बनाकर खेल रहे थे। इन तीनों के मन में विकृत विचार ही भरे हुए थे। दोस्तों, इसके आगे की कहानी में क्या होता है, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।